प्यारे साथियों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, अब आज एक विषय बहुत ही चर्चित हो रहा है पूरे देश के अंदर, और वो विषय क्या है? समान नागरिक संहिता। यानी जो हमारा यूसीसी है, उसके आधार पर आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर ये है क्या, समान नागरिक संहिता है क्या, और इसका विरोध क्यों हो रहा है, और इसको लागू क्यों होना चाहिए। आप देखेंगे, आप ये सामने देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर समान नागरिक संहिता, और आप ये देखेंगे दो तराजू दिख रही हैं। इधर भी एक स्त्री खड़ी हुई है और इधर भी एक स्त्री खड़ी हुई है। और जो मूल रूप से मैं कहूँ कि ये समान नागरिक संहिता यदि किसी को विशेष प्रभावित करती है तो इसी के लिए इसका संबंध अधिक है, और से इसका पुरुष जाति से संबंध कम है। इसकी यदि प्रताड़ना, दुख, वेदना, परेशानी जो कुछ भी होती है, इनको झेलनी पड़ती है। और जो पुरुष वर्ग है, अपने लाभ के लिए इनको एक खेती की तरह या पशु की तरह, एक या जड़ की तरह मतलब एक इस्तेमाल करना चाहता है, और उस आधार पर उन्होंने अपने अपने लिए अलग अलग कानून बनाए हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे विश्व के अंदर सब यानी एक वेद था, और सब वेद के मानने वाले थे। सबका परमात्मा एक है, ऐसा नहीं है। मुसलमानों का अलग है, सिखों का अलग है, ईसाइयों का अलग है, यहूदियों का अलग है, हिंदू का अलग, जाट का अलग, गुर्जर का, ऐसा कुछ नहीं। सबका परमात्मा एक है, सबके बनाने वाला एक है, और सबका विधान भी परमात्मा के द्वारा संविधान एक है। लेकिन हमारी अज्ञानतावश हमने अनेकों धर्म ग्रंथ बनाए, अनेकों अपने नियम बनाए, और उन नियमों की वजह से फिर अनेकों इतिहास साक्षी है, आक्रमण हुए। पहले जो जैसे रहता था, जो जहाँ रहता था, वो अपने अनुरूप उसने नियम बनाए। जैसे भारत में भारत के अनुरूप नियम थे, और जो खाड़ी देश थे उनके अपने अनुरूप नियम थे, जो ईसाइयों के देश थे उनके अपने अनुरूप नियम थे। लेकिन इनमें बदलाव और परिवर्तन और खिचड़ी कब बनी कि जब जो दूसरे देश पर दूसरे देशवासियों ने अटैक किए, आक्रमण हुए, तो कुछ तो आक्रमण करके चले गए, लूट लाट करके चले गए, और कुछ ने वहां रहना शुरू कर दिया। अब जो कुछ ने वहां रहना शुरू किया, तो जो वहां पहले रहते थे उनकी परंपराएं अलग थी, मर्यादा अलग थी, नियम अलग थे। लेकिन अब जो नए व्यक्ति आए उनकी परंपरा अलग थी और उनकी परंपरा अलग थी। लेकिन जो व्यक्ति आए, वो जो वहां बाद में जो आए, वो जीत करके आए। जब जीत करके आए तो उनको पराजित किया, जिनकी पहली परंपरा थी। तो विजेता ने ये ध्यान किए बिना ये पहले की परंपरा अच्छी है या नहीं है, कुछ तो गुण मिल गई, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति के आधार पर उन अच्छी परंपराओं को भी नकार दिया, और अपनी जो उनकी परंपरा थी, वो शुद्ध थी या अशुद्ध थी, उनको लागू कर दिया। इस विषय में जितनी परंपरा, जितनी जो यहाँ की संस्कृति, जितना ज्ञान यह भारतीयों को था, क्योंकि यहाँ का आधार वेद था, तो यहाँ पूर्णता थी। लेकिन जो बाहर के आक्रांत आए, उनको इस विषय का ज्ञान नहीं था। उन्होंने, जैसा आपने देखा होगा, नालंदा तक्षशिला के पुस्तकालय जला दिए। अभी देखा होगा फ्रांस में पुस्तकालय जला दिए गए, अमेरिका के अंदर जला दिया गया। तो ऐसा जो होता है, अज्ञानतावश होता। अब जो हमारा मूल विषय है उस पर जाते हैं कि मामला सब कहाँ है, ये लड़ाई किस जगह है, और कौन इससे प्रभावित होने वाला है। सबसे पहले जो प्रभावित होने वाली स्त्री है। अब जैसे बता रहे हैं, भारत में जब वेद का आधार था, वेद के आधार पर चलते थे, तो इसको बहुत उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त था, समान अधिकार था। इसको समान अधिकार था, पढ़ने का भी अधिकार था। जब भी हमारे यहाँ गार्गी, अनसुईया, विद्योत्तमा जैसी विदुषी हुई, लेकिन कहीं दूसरे उनमें नहीं हुई। लेकिन यहाँ भी भारत में भी क्या हुआ कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस महाभारत के युद्ध के बाद में यहाँ से वेद विद्या लुप्त हो गई। जो विद्वान थे, नेता थे, वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, वीर थे, वो तो सब नष्ट हो गए। अब एक बहुत बड़ा वर्ग महिलाओं का रह गया, और ऐसे जो युद्ध में किसी भी तरह बच गए, अब लड़ना नहीं चाहते थे, वो प्रवृत्ति के भीरू व्यक्ति बचे,
और उन व्यक्तियों ने, अब वेद विद्या एक बहुत बड़ा जब संग्राम हो चुका था, अब किसी का भी उद्देश्य लड़ना नहीं था, हथियार बनाना नहीं था, कोई यंत्र बनाना नहीं था, किसी के पास बुद्धि भी नहीं थी, साधन भी सब नष्ट हो चुके थे, महामारी बहुत फैली थी, किसी भी हालत में ये देश ऐसी अवस्था में नहीं था। तो इसे हजारों साल लगे इसी स्थिति में चलते चलते चलते, और फिर क्या हुआ, जो यहाँ के फिर एक वर्ग आया। वर्ग क्या, जो पंडित वर्ग शिक्षित था, बचा भी वही ज्यादा, कि ज्यादातर क्षत्रिय तो मारे गए, मारे पंडित भी गए और भी मारे गए, लेकिन ज्यादातर युद्ध में क्षत्रिय मारे गए, तो पंडित वर्ग बचा। जो पंडित वर्ग बचा उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, उसने पढ़ना लिखना छोड़ा। होली दीपावली के दिन जो हमारे धर्म ग्रंथ थे, वेद आदि के ग्रंथ थे, उन पर छींटे लगाने लगे। होली के दिन उन पर छींटे लगाते, और जब उस पंडित की मृत्यु हो जाती तो उनके धर्म ग्रंथों को जल प्रवाह कर देते। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा देश विद्या से दूर होने लगा। फिर उन्होंने यहां तक भी छल किया कि शिक्षा केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए कर दी कि जो पंडित जाति में जन्मे। अब ये पूरे वर्ग को वैसे भी विद्या से वंचित कर दिया। अब जब वहां पढ़ाई इस आधार पर हुई, जब शिक्षा इस प्रणाली इस आधार पर होने लगी, अब वेद विद्या के अंदर जो युद्ध कला थी वो लुप्त होने लगी आहिस्ता आहिस्ता। और हमारे यहाँ जब राजा अशोक हुए, तो उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा, और कलिंग युद्ध में वो जीते, लेकिन उसमें बहुत भयंकर नरसंहार हुआ। वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। जब वो कलिंग युद्ध जीतने के बाद में शहर में प्रवेश कर रहे थे, जो वहां स्त्री विधवा बिलख रही थी और उसको अपमानित कर रही थी, यदि वो कोई मुसलमान शासक होता तो उनके स्तन काट देता, उनकी गर्दन काट देता, या गधा घोड़े बिल्ली की तरह आगे आगे उनको धकेलता ले चलता, और उन्होंने कराने भी नहीं देता, बोलने भी नहीं देता, बहुत प्रताड़ित करता। लेकिन वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की व्यक्ति थी, उसको बहुत शर्मिंदगी आई, बहुत शर्म आई, और उसने व्रत ले लिया, आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उसने बौद्ध धर्म का प्रचारक बन गया। भारतवर्ष के उसी दिन दुर्दिन शुरू हो गए जब राजा ने अहिंसा परमो धर्म का नारा स्वीकार लिया। अब वो धाक कुछ दिन तक चलती रही, विदेशी आक्रांता यहाँ नहीं आई, लेकिन जब विदेशियों को पता लगा कि यहाँ तो कोई सेना की जरूरत नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो फिर वो ग्रुप बना बना कर आने लगे और छुटपुट चोट डकैती करने लगे। में डकैती करते थे, ले जाते थे, फिर वो एक बार डकैती करके लूट के ले गए, फिर तो उन्होंने दूसरी जगह, फिर के तीसरी जगह, जैसा आपको देखा वो सोमनाथ का मंदिर अनेकों बार 17, 18, 19 में गजनी के द्वारा लूटा गया। यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने अनेकों आक्रमण किए, तो हम वो आक्रमण करते रहे, हम वो उस शक्ति से दूर रहे। और फिर ये भी हमें बता दिया कि जब युद्ध जब लड़ना, जब मुहूर्त आएगी, आदि आदि इन बातों ने हमको धर्म युद्ध विद्या से दूर कर दिया। जब हमको युद्ध विद्या से दूर कर दिया तो जो आक्रांत आते थे उन्होंने हमारे पुस्तकालय आदि भी जलाने को समाप्त कर दिया। अब ऐसी अवस्था में मैं बताना क्या चाहता हूं कि जब हमारे देश में इसको देवी माना जाता था, समान अधिकार प्राप्त थे, ये विदुषी हुआ करती थी, ये रानी हुआ करती थी, केकई हुआ करती थी, युद्ध लड़ा करती थी, फिर इसको क्या कर दिया, जैसे आप देखेंगे आज की बात मेरी, अब जब महिला को पढ़ने का अधिकार खत्म कर दिया। आज भी देखेंगे मंदिरों में जाने पर रोक लगाते हैं। आज के भी पोपा पुजारी कहते हैं कि गायत्री पढ़ने का अधिकार, इसको अधिकार नहीं है। ये तो कृपा हो महर्षि दयानंद की। महर्षि दयानंद जी यहाँ आए और उन्होंने इसको अधिकार दिया। चले मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन वो भी जाति पंडित जाति से सही, लेकिन यहाँ पंडित जाति से अच्छे बुरे से मतलब है। तो वहां इन्होंने फिर और क्या अत्याचार किया कि जब विद्या से तो पंडित भी दूर हो चुका था, पंडित जब विद्या से दूर हो गया तो उसने क्या किया, अपने स्वार्थ के लिए देवदासी जैसी कुप्रथा चलाई। अभी आ कहेंगे देवदासी प्रथा क्या थी। वो एक बहुत सुंदर लड़की को पहले एक दिन राजा के पास भेज दिया करते थे। राजा इस लालच में था कि एक दिन मेरे पास आ जाती है, और फिर वो मंदिर में भेज दी जाती थी। ये भोग विलास की सामग्री उन्होंने बनाई और इसको देवीदासी चलाया। और कोई 85 साल का बुढ़ा यदि 16 साल की लड़की से शादी कर ले तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन जब वो 85 साल का बुढ़ा मरता था तो जबरदस्ती पंडित वर्ग यानी जो धर्म के नाम पर आधारित था वो इसे जलवाने की बात करता था। जैसा आपको पता हो कि ये आज के युग में भी जलाने का प्रयास जबरदस्ती जला दी थी,
तो हमारे स्वामी अग्निवेश जी पद यात्रा लेकर के गए थे इसके विरोध में। और इसका विरोध पहले तो मदन मोहन उसने किया था, जो प्रार्थना सभा के निर्माता थे, और ये इस पे अंग्रेजों ने भी कानून बनाए, और इसका जो सही रूप दिया वो महर्षि दयानंद दिया और आर्य समाज ने इसका दिया और इसका पुरजोर विरोध किया। तो ये इस अवस्था में ये सताए जिंदी जलाई जाती थी, देवदासी बनाई जाती थी, या ये काशी में छोड़ दी जाती थी विधवा होने पे। ये सब व्यवस्था कौन कर रहे थे? जो हमें बताते थे, जो एक पुजारी वर्ग था, ये सब व्यवस्था ये कर रहा था। तो हमने भी, यानी जो जब तक वेद का धर्म था, सब आर्य थे, राम आर्य था, कृष्ण आर्य था, हनुमान आर्य था, भीष्म जी आर्य थे, अर्जुन आर्य थे, जब तक ये आर्यता यहाँ रही। लेकिन जब ये आक्रांत आ गए, उन्होंने फिर हिंदू शब्द देना शुरू कर दिया कि जो मुसलमान धर्म को नहीं मानते वो उन्होंने कहा कि ये तो कारे काफिर हैं, ये तो मुसलमान धर्म को नहीं मानते हैं, तो हम इनको नहीं मानते, ये हिंदू हैं। तो जब इसकी स्थिति गिरनी समाप्त शुरू हो गई, इसकी स्थिति जब आर्यता नष्ट हुई, तो स्त्री जाति का सम्मान गिरना शुरू हुआ। अब इसके बाद में ऐसी अवस्था, अब हम जाते ईसाई वर्ग आया। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी हमारी बहन का फोटो देख रहे हैं आप, जैसे हमारे इधर एक बहन का फोटो है, ऐसे इधर एक बहन का फोटो है। ये पहले मुसलमान मत से पहले ईसाई मत था, और ईसाई ये मानते हैं कि इसमें आत्मा ही नहीं होती। देखो अफसोस की बात, वो मानते हैं कि इसमें आत्मा नहीं होती। कैसी बुद्धिपूर्ण उनकी बात है, तो इससे अनुमान लगा लीजिए, जब इसमें आत्मा ही नहीं मानते तो इसके साथ कुछ भी कर ले वो। तो ये इन्होंने जो इसके साथ अन्याचार अत्याचार ये जितने कर सकते थे, उन्होंने भी ईसाई ने भी किया। अब ईसाई मत के बाद फिर मोहम्मद मत आया, इस्लाम मत आया, क्योंकि वो भी वहीं से निकला था। तो वहीं से निकला था तो उनकी भी सोच ऐसी ही थी, तो उन्होंने भी इसको बराबर का अधिकार नहीं दिया, खेती तक माना। और इसके साथ में जो समान, अब जो आज की तारीख में मैं विषय पर आना चाहता हूं, जो समान नागरिक संहिता है, जो मूल बात है, यदि ये समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है तो इसके बराबर इसको अधिकार मिल जाते हैं। अब ये तो बात है, यहां मैं एक प्रश्न दोहराना चाहूंगा सभी साथियों को। अब इसके बाद इसे अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन ये आज भी देवदासी बनाई जाती है, ये आज भी वहां छोड़ दी जाती है, प्रिया के अंदर या काशी के अंदर विधवा होने पे। आज भी इसके साथ में जो ऐसा होता है, तो ये जो कुप्रथा भारत में भी है, हिंदुओं के अंदर, यानी आर्यों के अंदर जो हिंदू बने उन्माई, ये भी रुकना चाहिए। अब जितने समानता इसको है, इसको अधिकार है कि एक पति के साथ शादी होगी, कानून है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इसके साथ में 1936 में एक कानून बना दिया गया अलग भारत के अंदर, जब देश आजाद नहीं हुआ था। जब देश आजाद नहीं हुआ है, अंग्रेजों ने कानून बना दिया है, जिन्ना के कहने पर, अनुरोध करने पर, कि एक अलग से मुसलमानों के लिए अलग कानून बन गया, ईसाइयों के लिए अलग कानून बन गया। और फिर जब देश आजाद हुआ तो फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदुओं के लिए भी एक अलग कानून बना दिए, वो अलग अलग आया विषय। तो यहाँ जो मूल विषय उठता है कि आज की तारीख में यहाँ जो देश का कानून हमारा कहता है कि 18 वर्ष से पूर्व जो भी मानक माना, 18 माना जाए या 20 माना जाए, जो 18 वर्ष है आयु का आधार, तो यही बराबर कानून तो कहता है इसी के साथ भी ऐसे ही बराबर अधिकार हो। लेकिन ऐसा बराबर अधिकार नहीं है। यहाँ ये 18 वर्ष से पूर्व शादी नहीं हो सकती, यहाँ उसके आधार पर, यदि शरीयत के आधार पर 9 वर्ष में शादी हो सकती है। तो ये यहाँ दूसरी शादी नहीं की जा सकती, हिंदुओं के अंदर ये अधिकार है, लेकिन यहाँ अनेकों शादी की जा सकती है। आदि आदि जो ऐसी विषमताएं हैं, जो सबसे बड़ा लाभ होने वाला है ये स्त्री जाति को होने वाला है, और मुसलमान की जो बेटियां हैं, जो बहन हैं, उनको होगा। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं, जैसे आपने देखा वो तालिबानी स्त्री को पढ़ाना नहीं चाहते, जैसे मैंने बताया कि शाही आत्मा ही नहीं मानते, तो ऐसी अवस्था ही नहीं की है। तालिबान के अगर स्त्री को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अब इसका विरोध क्यों हो रहा है, जब ये इतनी अच्छी बात है? दिक्कत क्या हो रही है? देखो, ये समान नागरिक संहिता, यानी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो,
एक देश है, एक जैसी नागरिकता होनी चाहिए। हमारे देश के संविधान में भाग नंबर 4 और अनुच्छेद जो 44 है उसके अंदर इसका विधान है। और ये जो लिया हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान से ये विधि ली है, वहां से लेकर के आप अब आप देखेंगे कि इसका विरोध क्यों होता है। क्या है समान नागरिक संहिता, इसमें इसका विरोध क्यों है? इसमें इस समय जो अंतर है, जैसे शादी का है, तलाक का है, बच्चों का गोद लेने का है, ये अलग नियम है। जो हिंदू के अंदर आप एक शादी करेंगे और तलाक की प्रणाली अलग है, बिना कोर्ट के विधि के दे नहीं सकते। कोई कारण होगा जब आप तलाक दे सकते हैं, या तो अयोग हो, नपुंसक हो, विदेश गया हो, रोगी हो, या अन्य कोई कारण हो, जो उस अवस्था में, और उसका अलग विधान है, जब तलाक लिया जा सकता है। और कोई भी हिंदू गोद ले सकता है, बच्चे को गोद ले सकता है। लेकिन क्या है कि ये मुसलमान मत के अंदर ऐसा नहीं है। वो शादी 4 कर सकता है, शादी की उम्र 9 वर्ष हो सकती है, और वो तलाक भी 4 प्रकार के तलाक दे सकता है। और आज भी 4 प्रकार के तलाक दिए जा रहे हैं। आपने एक प्रकार का तलाक सुना होगा, ऐसे भी तलाक आए हैं सामने, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं कि बस चिट्ठी लिख दी, हम तुमको तलाक देते हैं, और उसके साइन भी नहीं है जिसने चिट्ठी लिखी। शादी की, बच्चा है, एक लड़की है बहुत कम उम्र की, और उसका एक बच्चा है 1.5 साल का, उसे तलाक दे दिया। 3 बार लिख कर चिट्ठी भेज दी वकील ने, उसने स्वयं अपने साइन भी नहीं किए, और एक महीने के अंतराल पर 3 बार चिट्ठी आई और तलाक हो गया। और ऐसा ही एक ऐसा केस है, अब उस 3 बार वैसे ही कह दिया। और ये स्थिति में हम वहां की बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में ऐसा हो रहा है तो दूर दराज तो क्या हो रहा होगा उसका आप अनुमान लगा सकते हैं। वहां अब ऐसे तलाक है, अब ऐसे बच्चे को गोद लेने की बात है। हिंदू धर्म के अंतर्गत बच्चा गोद लिया जा सकता है, लेकिन वहां बच्चा गोद नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? माना कि संतान नहीं होती है, या लड़की ही लड़की होती है। अब संतान ना होना या लड़की ही लड़की होना, ये केवल स्त्री का ही कसूर थोड़ी है। इसमें एक स्त्री के लड़का भी होते हैं और लड़की भी होती है, तो आप ये तो कह नहीं सकते। और वो पुरुष के अंदर भी होते हैं। अब यदि बच्चा नहीं, लड़का नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा, तो उसका कारण एक स्त्री थोड़ी माना जा सकता। माना कि बच्चा ना होने का कारण पुरुष हो और वो दूसरी शादी कर ले, तीसरी शादी कर ले, चौथी शादी कर ले, तो बच्चा तो हो नहीं सकता। कैसे होगा? वो तो नहीं होगा, क्योंकि कमी तो जरूर थोड़ी स्त्री में ही हो। तो ये जो बच्चों को गोद लेने की बात है, वो बच्चों को गोद नहीं ले सकते। और यदि समान नागरिक संहिता लग जाती है तो मुसलमानों को भी बच्चों को गोद लेने का अधिकार हो जाएगा। इसमें क्या आपत्ति है? कुछ भी नहीं है। और जो हमारे प्रमुख धर्मों के अपने पर्सनल लॉ हैं, जो अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अनेक समस्या आई हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर्सनल लॉ है, जिनसे उसके वो चाहते हैं कि इससे अलग सुलझाए जाते हैं केस। अब कुछ समस्या ऐसी हैं कि जिन्होंने डिसाइड नहीं हो पाता, और ऐसे बहुत केस आए, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में वो केस चले हैं। आप ये देखेंगे, इसके लिए नागरिक के लिए एक जैसा कानून होगा। संविधान में भी समान नागरिक संहिता की पैरवी की गई। जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी इसको बना रहे थे, वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इसको लागू किया जाए। ये हमारे भारत का संविधान है। अफसोस है मन, जब ये हमारा भारत का संविधान बना, हम सब नागरिक उसी जिस दिन जन्म लेते हैं नागरिक हो जाते हैं, तो हम परतंत्र हैं इसकी सब बात मानने के लिए। देश का कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, या छोटा नागरिक है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है जो संविधान की बात ना माने। लेकिन अफसोस की बात है, जो नेता हैं वही अपने उल्टी सीधी बातें कर करके जो संविधान 44 आर्टिकल 44 है उसका विरोध वो व्यक्ति कर रहे हैं जो सांसद रह चुके हैं या सांसद हैं,
जिन्होंने शपथ ली है कि मैं अक्षरतः इसका पालन करता हूं, जब वो अक्षरतः इसका पालन करते हैं तो 44 का पालन क्यों नहीं करते? उन्हें कहां अधिकार? तो ये जो आप देखेंगे ये अधिकार, अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है विरोध? जो ये हमारा समान नागरिक संहिता है इसका विरोध हो रहा है। विरोध कौन कर रहा है? विरोध हमारी जितनी भी पार्टी हैं, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, यानी जो भी भाजपा से अलग है। केवल एक पार्टी ऐसी है जो भाजपा इसको लेना चाहती है और राजार्य सभा इसका समर्थन करती है, और कोई दूसरी पार्टी इसका समर्थन नहीं कर रही है जो विरोध में है। हाँ, जो उनके सहयोगी पार्टियां हैं भाजपा की, वो इसका पक्ष में है। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है या पार्टी क्यों विरोध करती है? पार्टियों की तो प्रवृत्ति है, कितनी भी अच्छी बात देश के अंदर लागू हो, उनको जो दूसरी पार्टी सत्तासीन है उसका विरोध करना ही उनका उद्देश्य है। किसी भी वो अच्छी बात के लिए भी वो विरोध नहीं कर सकते। केवल विरोध में बैठी पार्टी उसी बात का समर्थन करती है जब उनके भत्ते बढ़ाए जाते हैं, जब उनकी पेंशन बढ़ाई जाती है, जब उनकी सुविधा बढ़ाई जाती है, उन बातों को उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन देश में यदि आतंकवादी भी पकड़ा जाता है और भाजपा कोई ऐसा नियम बनाती है तो उसका विरोध होता है। ये केवल कांग्रेस के लिए नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा की भी यही स्थिति थी, उसको भी उसकी बातों का विरोध ही करना होता। तो ये तो पार्टी होगी, तो उनके तो विरोध करने का आधार जो बुद्धिजीवी है वो समझते हैं कोई नहीं है। अब प्रश्न उठता, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुसलमान इसका विरोध क्यों कर रहा है? मुसलमान इसका विरोध इसलिए कर रहा है, अब वो कह रहा मुझे जो पर्सनल अधिकार प्राप्त है। अरे ये भारतवर्ष देश है, माना पहले तो उनको कोई अलग नहीं है, इसके लागू हो जाने से उनकी कोई संपत्ति हिंदू नहीं ले लेगा। ये पर्सनल लॉ जो समान नागरिक संहिता है यदि लागू हो जाती है तो किसी भी मुसलमान की संपत्ति को किसी भी हिंदू या आर्य को लेने का अधिकार नहीं मिल सकता। ना उसे टोपी ओढ़ने से कोई रोक सकता, ना उसे नमाज पढ़ने से कोई रोक सकता, ना उसे हज करने से कोई रोक सकता। कुछ भी तो नहीं रोका जा रहा, फिर भी वो क्यों विरोध करता है? ये भारत देश है। और जब यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, हम आपस में भाई भाई हैं, तो फिर समानता क्यों नहीं है? माना कि इससे हिंदू का शोषण करते हुए होते, इससे ये स्त्री जाति का शोषण करते हैं, माना कि स्त्री जाति का शोषण ना करके हिंदू वर्ग का शोषण करते होते तो क्या अधिकार होता? नहीं होता। अब जो धर्म के नाम पर एक वर्ग के साथ में जो अन्याय किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। इस विषय पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा। धर्म के नाम पर यहाँ और बहुत कुछ होता है, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और यहाँ हमारे जो एक वर्ग है जो साधु बन जाते हैं जिन्हें नागा कहते हैं, और वो किसी भी बच्चे को दान ले लेते हैं और अंग भंग कर देते हैं। अंग भंग कर देते हैं तो उनको, जब तक, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, हमने जो ये ज्ञापन दे रहे हैं, बता रहे हैं हम इसके लिए जो एक यात्रा निकाल रहे हैं, जो सरकार को देना चाहते हैं कि ये किस तरह लागू हो, उसमें ये भी बात होनी चाहिए कि किसी भी बच्चे को जब तक वो बालिग ना हो जाए, ना तो उसको किसी के माता पिता को उसे दान देने का अधिकार हो। बहुत छोटे छोटे बच्चों को जेएनयू को दे दिया जाता, बहुत छोटी बच्ची होती है उन्हें जेएनयू को दान दे दिया जाता, वो साध्वी बना दी जाती है, उन्हें पता ही नहीं दुनिया में आए क्या हो रहा, या उनको सन्यासी बना दिया जाता है। धर्म के नाम पर लिंग भेद के आधार पर या धर्म के आधार पर अंग भंग कर दिए जाते हैं। ऐसे ही इस्लाम के अंदर भी, ईसाइयों के अंदर भी छोटे नवजात शिशुओं के अंग भंग किए जाते हैं। मेरा इसमें यह कहना है, जैसे नारी जाति के सम्मान अधिकार का हनन इनके द्वारा होता है, उस समय कोई परंपरा रही होगी जो कर लिया। आज जब तक वो शिशु समान ना हो, उसे एक तरुण अवस्था ना हो, ना तो उसे किसी सन्यासी को देने का अधिकार हो, ना किसी भी जो ये हमारे नागा हैं उनको उनके अंग भंग करने का अधिकार हो, और ना मुसलमानों को शिशुओं को अंग भंग करने का अधिकार होना चाहिए। वो यदि चाहता है तो जब वो जवान हो जाए वो उस अवस्था को जब करे। ये तो बाध्यता जब उसे होश होता है, आँख खुली होती है, तो अंग भंग होता है। तो ये धर्म के नाम पर हम, परमात्मा ने हमारा शरीर दिया है, हम बाल काट सकते हैं, बढ़ने पर नखून काट सकते हैं। यदि कच्चे नखून भी काटे जाते हैं तो बीमारी होती है, दुख होता है, परेशानी होती है, और आप अंग को काट रहे हो। क्या परमात्मा नहीं जानता था? परमात्मा जानता है। तो ये समान नागरिक संहिता में जो विरोध कर रहे हैं, जो एक वर्ग है,
क्या वर्ग है? जिसने कब्जा किया हुआ है पूरे इस्लाम मत पर। और आपने देखा होगा अनेकों वीडियो आ रही हैं जो ये कह रहे हैं कहीं ये नियम नहीं है, ये विरोध कर रहे हैं समान नागरिक संहिता। देखो यूसीसी उसके अंदर बांग्लादेश के अंदर है, यूसीसी पाकिस्तान के अंदर है, यूसीसी तुर्की के अंदर है और यूसीसी फ्रांस के अंदर है। जो हमारे ये देश हैं वहाँ सब कोई भी ऐसा नहीं है कहीं विशेष अधिकार, लेकिन भारत में क्यों है? भारत में क्यों है? ये भारत के मुसलमानों क्या वहाँ के लिए कुरान अलग है, यहाँ के लिए क्या कुरान अलग है? आप देखेंगे जो खाड़ी देश हैं वहाँ ये आप जब नमाज पढ़ते हैं, हमारे मुसलमान जब नमाज पढ़ते तो एक कहते हैं वो अल्लाह अकबर एक है और हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, यानी सारे संसार का वही एक है और हम सब उसकी इबादत करते हैं और उसी की इबादत करनी चाहिए। और ये है भी विदेशों में किसी की भी इबादत और की नहीं होती है, वहाँ केवल मस्जिद हैं या वहाँ केवल वो जो है नमाज पढ़ते हैं, वो कुरान है, वहाँ पर दरगाह नहीं है, वहाँ पर पक्की मज़ारें नहीं हैं। लेकिन भारत के अंदर दरगाह भी हैं, पक्की मज़ारें भी हैं, फिर दो यहाँ क्यों होता? अरे वहाँ की या यहाँ की कुरान या वहाँ का इस्लाम मत और यहाँ अगर यदि अलग किया है तो तुम्हें अधिकार नहीं था, ये तो वहाँ की बात है। अब लेकिन ऐसा हो रहा है, आपने देखेंगे भी जग जाहिर है, सब जानते हैं कि जो व्यक्ति उनकी तरफ से पैरवी करते हैं वो समाज को अनदेखा कर देते हैं और वो समाज विरोध करता है। अब हमको इनके बंधुआ थोड़ी है, ये हमारी ओर से सब ये अपने आधार पर जो दे देते हैं। हमको जो मंदिर के आधार पर बांट दिया जाता है, मस्जिद के आधार पर बांट दिया जाता है, क्षेत्र के आधार पर बांट दिया जाता है, संप्रदाय के आधार पर बांट दिया जाता है, जाति के आधार पर बांट दिया जाता है, ऐसी ऐसी जो बातें हैं उन आधार पर। अब जो एक वर्ग है, जैसे मैंने बताया कि जो एक वर्ग हिंदू वर्ग के अंदर भी है, यानी जो पहले आर्य राज हिंदू बने हुए इनके अंदर भी है, और उसने भी उस नारी जाति के साथ अन्याय किए हैं और कुछ आंशिक आज भी हो रहे हैं। एक ले कर्नाटक में 70,000 देवदासी आज की तारीख में भी हैं, तो ये कम वहां नहीं है, आज भी है। लेकिन ये भी ऐसा ही अन्याय अत्याचार करते हैं, कहीं हलाला के नाम पर, कहीं तलाक के नाम पर, ये कितने कितने, और मतलब कोई भी समान अधिकार उसे देना नहीं चाहते। लेकिन ये संविधान समान अधिकार देना चाहता है, तो इसलिए जो ये वर्ग सब व्यक्ति विरोध नहीं करते, बहुत स्त्री वर्ग, मुसलमानों में स्त्री वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग इसका समर्थन कर रहा है। आप अनेकों वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जो एक कठमुल्लापना है, जो एक दूसरे को प्यार से नहीं बैठ देना चाहता है, जिसका उद्देश्य ही एक दूसरे से दूर करना है, लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, वो व्यक्ति इसका विरोध कर रहे हैं। इसका होना जरूरी क्यों है? समान नागरिक संहिता क्यों है जरूरी? आप देखेंगे हमने बताया कि क्या है समान नागरिक संहिता और इसका प्रारूप क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है और इसका लागू होना क्यों जरूरी है। यदि ये समान नागरिक संहिता देश के अंदर लागू हो जाती है तो जो विषय अभी यहाँ डिस्कस मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, वो इतने ज़्यादा उपयोगी हैं कि जो अभी सुने भी नहीं है, आपने सुने भी नहीं है कि किस तरह इस देश को एक अच्छी दिशा दी जा सकती है। इस समान नागरिक संहिता के आधार पर बहुत बड़ा शोषण इस देश के आधार पर यदि वो लागू करेंगे, सुन भी नहीं सकते। जहां मंत्री का बच्चा पढ़े वहीं संतरी का बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए। क्या ये समानता नहीं होनी चाहिए या ये समानता होनी चाहिए? अब माने नेता के लिए पेंसिल की बात है, नेता को तो कई पेंसिल मिल सकती हैं और जो दूसरा सामान्य वर्ग है उसकी एक पेंसिल भी खत्म कर दी जाए कि यहाँ समानता नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे बहुत विषय हैं, हम अगली वीडियो पर चर्चा करेंगे। ये देश में लागू होना नितांत आवश्यक है और ये हर नागरिक का कर्तव्य है, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या बूढ़ा। मेरे साथियों, आप सबको इस देश के लिए हम आज 2023 में चल रहे हैं, आज़ादी में हैं। हम एक दिन गुलाम हुआ करते थे, वो सब नियम हम पर थोप दिए गए थे, लगा दिए गए थे। लेकिन आज हमारे ऊपर या किसी वर्ग विशेष के ऊपर या महिला जाति के ऊपर या बच्चों के ऊपर
आज इतने आधुनिक काल में भी यदि कोई धर्म के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, पाखंड के नाम पर, जैसे देखा होगा पहले बच्चों को बलि दी जाती थी, उसको रोका नहीं गया। बाल विवाह होता था, उसको नहीं रोका गया। सती होती थी, उसको नहीं रोका गया। तो ऐसे ही जैसे यहाँ इन 3 तलाक होते थे, उसको नहीं रोका गया, हलालों को नहीं रोका जाना चाहिए। तो ऐसी जो बातें हैं, जो कुप्रथाएं हैं, वो जरूर रोकी जानी चाहिए। और इस विषय में इसको देश में लागू हो, उसके लिए राज आर्य सभा 25 तारीख में जेवर से एक यात्रा की व्यवस्था, आर्य यात्रा निकाल रही है, जो 25 तारीख में चलकर 30 तारीख में दिल्ली पहुंचेगी जंतर मंतर पर। आप सबसे अनुरोध है कि आप उस यात्रा में हिस्सा लें, और यदि पूरी यात्रा में भी नहीं आ सकते हैं तो आप 30 जुलाई को जंतर मंतर पर पहुंचिए। वह यात्रा जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन देगी, और हम जिस तरह ये होना चाहिए वो पूरा बायलॉज आपको प्रस्तुत करेंगे। आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि समान नागरिक संहिता देश का कैसे हिस्सा कर सकती है और किस तरह लागू होनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।